हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। वेरी वार्म वेलकम। आज के 10 मिनट 10 खबरों में ताजा तरीन खबरें, रविवार का दिन चाय की चुस्कियों के साथ आप देख रहे होंगे। बढ़िया है, आइए शुरुआत करते हैं। ये प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लोगों ने बहुत बढ़िया बढ़िया उस दिन बताए। मैंने आपसे पूछा था कि साहब सीआईएसएफ के डीजी का नाम बताइएगा। आप लोगों ने आंसर दिया है बहुत खूबसूरती से, रजविंदर सिंह भट्टी। बिल्कुल सही बात है, शाबाश, वेरी गुड। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग आज की कहानी पे। और कल आपको वीडियो नहीं मिला होगा शनिवार को, तो वो जो कल रह गया था, एक्चुअली में हम शहर में थे नहीं। हम लौटे हैं सुबह लगभग 4 बजे के करीब हम लौटे हैं, तो इसीलिए आपको कल का सैटरडे का वीडियो नहीं मिला था। इसीलिए हम आपको आज इस वीडियो को प्रोवाइड कर दे रहे हैं ताकि कोई भी आपकी न्यूज छूटे ना। ठीक है, देखिएगा। सबसे पहले सुनीता विलियम्स है, इन्होंने 8वीं बार स्पेस वॉक करी है। कहानी क्या है देखिए, एक्चुअल में हुआ क्या है। सुनीता विलियम्स, देखिए इनकी गाड़ी खराब हो गई है, टेक्निकली सही मायनों में ये बोला जाए तो ये गई थी स्पेस, लेकिन इनका एक मॉड्यूल खराब हो गया। होता क्या है, स्पेस में आपको जब वापस आना होता है अपने स्पेसक्राफ्ट, आप जाते हो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, आप काम करते हो अपना जो काम करना है आपको, फिर आप वापस आ जाते हो आप। तो जो धरती पे आपको मॉड्यूल लाना होता है, तो कुल मिला के 8 मॉड्यूल्स होते हैं जो लगते हैं धरती पे लाने के लिए। इसमें से इनके कुछ मॉड्यूल जो है वो खराब हो गए, जिस कारण से अब इनका वो वहीं अटकी हुई है काफी टाइम से। अब ये था पहले कि उनको शायद नवंबर में ले आएंगे, फिर ये हुआ नहीं हम दिसंबर में ले आएंगे, फिर ये हुआ भाई हम जनवरी में ले आएंगे। तो अब इनको लाना जो है वो तब से टला जा रहा है। तो तब तक नासा ने भी सोचा भाई जब तक वहां हो तब तक थोड़ा बहुत मरम्मत वगैरह कर दो। यही हुआ है एक्चुअल में। टेलीस्कोप नासा का खराब हो रहा था वहीं पर ही जो स्पेस में है, तो उसी को ही सही करने के लिए इनको बोला कि भाई आप सही कर दीजिए। तो जब कोई भी एस्ट्रोनॉट अपने स्पेस क्राफ्ट को छोड़ करके बाहर निकलता है, उस चीज को स्पेस वॉक कहा जाता है। तो ये इनकी 8वीं स्पेस वॉक थी। ठीक है, अब ये कब आती है देखिए भगवान जाने, क्योंकि नासा का ईगो आ गया है। नासा का ये है कि वो चाहे तो रशिया की हेल्प ले सकता है, लेकिन ईगो बीच में कि हम रशियन से कैसे हेल्प मांगे, और अपने आप वो भेज नहीं पा रहे इनको वापस लाने के लिए। बड़ी मामला इनका दुविधा में फंसा हुआ है इनका, सुनीता विलियम्स का। अच्छा, अगर मैं आपसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करूं, देखिए तो आईएसएस की बात करूं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। आईएसएस जो है 18 देशों ने मिलकर के तैयार किया है, 18 कंट्रीज ने मिलकर तैयार किया है साहब। इसकी शुरुआत हुई थी 1998 में, और पता है ये बन के कब तैयार हुआ है? 2011 में बन के तैयार हुआ है। 13 साल लग गए इस आईएसएस को बनने में। और पता है पूरे धरती का चक्कर कितनी देर में लगा लेता है? मात्र 90 मिनट में। इसकी जो रफ्तार है, आपने अपनी बाइक सबसे तेजी से कब चलाई है? कितनी चलाई है? 160, 180 हो सकता है 190 चलाई होगी अपनी अपनी बाइक तो इतनी पहुंचती भी नहीं है। अगर आपके पास हायोबुसा टाइप बाइक है तो भाई शायद 190, 200, 210 पहुंच जाए, 250 पहुंच जाए, अन्यथा 90, 100, 140 बस इतना बहुत है। ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है और 90 मिनट में पूरी धरती की परिक्रमा कर लेता है। और हालांकि पहले देखिए 18 देशों ने मिलकर बनाया था, लेकिन अब धीमे धीमे हर देश जो है वो अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन बना रहा है। भारत भी अपना बनाएगा, भारतीय स्पेस स्टेशन बनाएगा। आपका आज का होमवर्क ये है कि भारत अपना स्पेस स्टेशन जो है, अपना खुद का स्पेस स्टेशन, ये कब बना के कंप्लीट कर लेगा। ईयर क्या रखा गया है? इसरो ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया कि हम अपना बनाएंगे। ठीक, आइए फिर देखते हैं। इजराइल और हमास ने फाइनली सीज फायर डील अनाउंस कर दी है कि भाई साहब माने ये वॉर का अंत नहीं है, ये सीज फायर है। माने हम अब कोई गोली नहीं चलाएंगे, ना इजराइल हमास के ऊपर, ना हमास इजराइल के ऊपर। सर क्या इसका मतलब वॉर का अंत होना है? नहीं, इसका अर्थ यह है कि अब होगा ये सीज फायर हुआ है, माने अब बातें हो पाएंगी। इनके जो भी लीडर्स को आपस में बातें करनी है कि भाई साहब वॉर रोक दीजिए, वो उनसे बोलेंगे गलती तो आपने भी करी थी, वो उनसे बोलेंगे तो आपने तो शुरुआत करी थी इसमें, तो ये सब अब बातें हो पाएंगी। और सीज फायर जो है ये पीस नेगोशिएशन की रास्ते में एक बहुत बड़ा कदम होता है। तो अब फिलहाल गोलीबारी रोक दी गई है और ये 6:30 बजे संडे को हॉस्टेजेस जो हमास ने ले रखे थे, सूत्रों का कहना है कि वो धीमे धीमे वापस करना शुरू करेगा। और सबसे पहले ये होगा आज शाम, माने संडे शाम 6:30 बजे। सारे न्यूज चैनल हर जगह से इसकी कवरेज हो रही होगी, ये सबसे बड़ी न्यूज है इस समय की। तो इनका सीज फायर हो गया। कहां पर हुआ है ये? कहां पर मीटिंग हुई थी? तो कतार की कैपिटल है दोहा, वहां पर हुआ था। इसको इजिप्ट ने, कतार ने और अमेरिका ने, इन लोगों ने मीडिएट करके इसको रुकवाया है, इस युद्ध को। ठीक है, युद्ध खत्म नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा, अभी सीज फायर है। सीज फायर हुआ है, अब सारी बातें अगर सही जाएंगी तो ये युद्ध भी खत्म कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाए। बहुत ज्यादा खून खराबा बह चुका है, बहुत ज्यादा लाशें हो गई हैं, बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए हैं। अब रुक भी जाना चाहिए ये। देखिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने क्या किया था? इजराइल पे हमला किया था। इसकी शुरुआत हमास नहीं करी थी, और वहां जाकर के सबसे बड़ी बात है इन्होंने सिविलियंस को अटैक किया था। विमेन को रेप किया, किडनैप किया, ब्रूटली सेक्सुअली असॉल्ट किया।
और 1140 लोगों को करीब मार दिया, 250 लोगों को, और ये 250 लोगों में से मैक्सिमम विमेन है जो कि बाहर कंट्रीज की थी, उनको किडनैप कर दिया, उनको मल्टीपल गैंग रेप्स करे हैं, उनके साथ बहुत गंदा सेक्सुअल असॉल्ट करा हुआ है ब्रूटल लेवल पे, जिसको कोई भी मतलब जस्टिफाई किसी तरीके से नहीं किया जा सकता है। इन रिटेलिएशन इजराइल ने बोला था कि अब फिर हम नहीं छोड़ेंगे, तो इन रिटेलिएशन इजराइल ने क्या किया, 46,000 से ज्यादा लोगों को मार दिया। 46,000 में इनके सिविलियंस भी हैं, इसमें बच्चे भी हैं, तो कई लोग जो वॉर में नहीं थे उनको भी इसका शिकार हो गए। तो दोनों तरफ नुकसान हुआ है, हमास को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है इसमें, कि वही चीज है, शेर को नींद से तो जगा दिया, लेकिन अब शेर जब जाग जाएगा तो फिर समस्या भी खड़ी करेगा। वही वाली कहानी हमास के साथ हो गई। फिलहाल अब ये सीज फायर की बात हो रही है। आइए अच्छा फिर देखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 8 पे कमीशन की जो गठन है ये मंजूरी दे दी है। साहब मैंने इस कदर दीवानगी है इस न्यूज को लेकर के, मैंने परसों रात में एक वीडियो लिया था 8 पे कमीशन को लेकर के, और अभी तक आपको बताऊं 5.5-6 लाख उसके ऊपर 5.5-6 लाख लोग उस वीडियो को देख चुके हैं। और गजब की, मतलब आप देखिए, आप बताइए कि ब्रह्मांड में क्या है, सूर्य कैसे चलता है, स्टैटिक जीके क्या होती है, सिलेबस क्या होता है ना, उसको देखेंगे थोड़े से लोग, लेकिन जहां लक्ष्मी जी की बात आई वहां 5.5 लाख लोग 24 घंटे के अंदर इस वीडियो को देख चुके हैं। तो और ये 1-2 दिन के अंदर अंदर ये वीडियो 1 मिलियन पहुंच जाएगा। मैंने जो ये वाला वीडियो लिया था 8 पे कमीशन का, तो बहुत एक्साइटमेंट रहता है लोगों को इस चीज का। तो देखिए 8 पे कमीशन का गठन कर दिया गया है। आप जो एसएससी वाले हैं, रेलवे वाले हैं, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आपकी जो बेसिक पे है वो 1.8 गुना से लेकर के 2.5 गुना तक हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी एक, फर्ज कीजिए आपका एक बेसिक पे 44,000 रुपए है, तो आपकी बेसिक पे जो अब है इनटू कर दिया जाएगा 1.8 से लेकर के 2.5 गुना, कुछ भी इसके बीच में हो सकता है, इतने गुना बढ़ जाएगी। माने अगर 2.5 गुना बढ़ गई तो सोचो, अगर 2.5 गुना बढ़ गई तो साहब 1 लाख रुपए, 1,10,000 रुपए खाली बेसिक पे हो जाएगी। 1,10,000, इसके ऊपर एचआरए भी जोड़िए तो पता नहीं सैलरी कहां पहुंचेगी। तो गजब की सैलरी हो जाएंगी अब सेंट्रल गवर्नमेंट में, बहुत ही गजब की, मतलब अनमैचेबल एकदम। तो ये 8 पे कमीशन को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, वो क्यों खुश है? टैक्स लगाऊंगी, जितना पैसा बढ़ाओगे मैं तो टैक्स लगाऊंगी, तो इसीलिए निर्मला सीतारमण जो है ये भी बहुत खुश है। अच्छा, तो इसके पहले जो 7वां पे कमीशन था ये 2014 में गठित हुआ था, जिसकी जो सिफारिशें थी वो 2016 से लागू कर दी गई थी। तो पे कमीशन हर 10 साल में मैंडेटरी होता है लागू होना, तो 2016 में वो हुआ था, तो अब ये वाला पे कमीशन 2026 में लागू होगा। आप में से कुछ लोगों का प्रश्न होगा कि शायद किसी के घर में कहा जा रहा है नहीं ये सब 2-3 साल लग जाता है लागू होने में, तो भी आपको फायदा है। क्यों? क्योंकि जैसे देखिए ये लागू होना है कब, 2026 में इसको लागू हो जाना चाहिए। मान लीजिए कि ये 2026 में नहीं लागू होता है और मान लीजिए 2027 में लागू होता है, तो साहब पूरे 1 साल का जो डिफरेंस अमाउंट होगा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी सैलरी 40,000 रुपए बढ़नी थी, तो 40,000 नहीं बढ़ी, जबकि बढ़ जानी चाहिए थी 2026 से ही, बढ़ाई गई 2027 से। तो 1 साल का पूरा पैसा 40,000 रुपए के हिसाब से 12 महीने का हो गया, 12 चौका 48, 4,80,000 आपको एरियर के रूप में 2027 में मिलेगा। तो दिस वे और दैट वे आप मजे मजे में ही हैं, क्योंकि पैसा आपको मिलना शुरू हो जाएगा 2026 से, आपका जुड़ना शुरू हो जाएगा, या तो 26 से मिलेगा, और अगर नहीं मिला तो वो एरियर के रूप में आपको एक मुश्त दिया जाएगा। ठीक है, आइए तो इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025, ये बहुत बड़ी चीज हो रही है। अरे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इस न्यूज के ऊपर। जैसे ही मैं इस न्यूज पे आया, मतलब मैं बना ही रहा था, तभी मेरी सिस्टर का कॉल आया, शी लिव्स इन दिल्ली। उन्होंने बोला कि आज मैं आपको पता, गेस करिए आज मैं कहां जा रही हूं। मैंने बोला कहां जा रही हैं आप? तो बोलेंगे मैं जा रही हूं, छोटी है मेरे से, तो मैं जा रही हूं मोटो एक्सपो। अच्छा मोटो, और मैं असल कितना देखिए कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, मैं उसी समय इसी चीज की न्यूज ही बना रहा था कि इस बार 34 कंपनीज आई हैं यहां पर, वो अपनी जो गाड़ियां हैं तो उनको दिखाएंगे। तो ये 17 तारीख से इसकी शुरुआत हो गई है, और अभी स्टार्टिंग के 2 दिन जो है वो इनवाइट ओनली पे था, तो इनवाइट आया होगा उनके पास में, तो वो जा रही थी मोटो एक्सपो। मैंने बोला हाँ भाई, वहां से गाड़ियां की फोटो खींच कर जो आने वाली हैं वो हमें भी भेजिएगा। तो इसमें होता क्या है, इसमें अलग अलग कंपनीज आती हैं, और जैसे इसमें होंडा भी होगी, इसमें मर्सिडीज भी होगी, इसमें मारुति भी होगी, इसमें ये आपका टोयोटा भी होगी, सब होंगी। ये अपनी अपनी गाड़ियां जो ये लॉन्च करने जा रही हैं आगे के 3-4 सालों में, ये सब दिखाते हैं। तो इसमें इतनी फ्यूचरिस्टिक कारें दिखती हैं, आपको मजा आ जाता है। आपको पूरा इंडिया का फ्यूचर ऑटोमोबाइल का वो इस एक्सपो में दिख जाएगा। तो ये है इंडिया मोबिलिटी एक्सपो 2025। कहां हो रही है? भारत मंडपम में। पहली बार 34 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए तो 17 से लेके 22 जनवरी, अगर आप लोग दिल्ली में है ना, इस बार ये फ्री रखी गई है पब्लिक के लिए, मतलब 19 तारीख के बाद से ये सबके लिए ओपन हो जाएगी। जनरल पब्लिक के लिए 19 के बाद से ये अलाउ है, तो आप लोग 19 के बाद माने मंडे ऑनवर्ड्स आप लोग भी जा सकते हैं, या शायद संडे ऑनवर्ड्स भी जा सकते हैं, एक बार चेक कर लीजिएगा उसमें। तो अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं जरूर जाइएगा।
आपको कुछ अलग सा एक अनुभव होगा, देखने को मिलेगा। ये पब्लिक के लिए फ्री रखा गया है इस बार इसको। फिर देखिएगा थर्ड सैटेलाइट लॉन्च पैड। तो देखिए श्रीहरिकोटा जो है ये आंध्र प्रदेश के पास पड़ता है। तो यहां पर क्या है, अब तीसरा लॉन्च पैड बनाने जा रहे हैं। जो हमारे पास अभी कितने लॉन्च पैड है साहब? 2 लॉन्च पैड है। एक से हम क्या करते हैं, PSLV लॉन्च करते हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। साधारण भाषा में बताऊं तो हल्के छोटे मोटे सैटेलाइट। दूसरा लॉन्च पैड जो है वो GSLV है, मतलब बहुत भारी भारी सैटेलाइट, जो बहुत भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं वो लॉन्च करते हैं। अब हम एक और तीसरा सैटेलाइट पैड लॉन्च करने जा रहे हैं। क्यों बनाने जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये जो लॉन्च पैड है ना, पता है कितने साल पहले बना था? 30 साल पहले, 30 इयर्स पहले बना था। अब हम एक और नया, तो लगभग 3000 करोड़ का, इसमें 4000 करोड़ का बजट इसके लिए अप्रूव हो चुका है, और इससे अब इसरो यहां पर एक नया लॉन्च पैड बनाएगी। बहुत अच्छी चीज है ये, बहुत अच्छी चीज है कि हम इन फ्यूचरिस्टिक चीजों के ऊपर, देखिए नो डाउट हम कुछ चीजों से बहुत परेशान है, जैसे इतने गंदे टैक्स, इतने ज्यादा टैक्सेस देकर के भी इतनी गंदी सुविधाएं मिलने से हम में से हर कोई परेशान है। लेकिन ये चीज बहुत अच्छी है कि साइंस एंड टेक के उसमें इसरो के पास आज फंडिंग की कोई कमी नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि इस चीज के ऊपर गवर्नमेंट बहुत ध्यान दे रही है। हाँ, थोड़ा हमारे टैक्सेस पे भी ध्यान दे दे और सुविधाएं पे भी, तो बात ही अलग हो जाए भाई। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो इसरो तीसरा लॉन्च पैड बना रहा है। फिर देखिएगा QS फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025। आपको एक बात बताता हूं, आप में से जो भी लोग ऐसे हैं ना कि जो सोच रहे हैं यार ठीक है मैं जॉब की तैयारी कर रहा हूं, एक चीज है, लेकिन यार साथ में मैं कौन सी स्किल की तैयारी कर लूं जिससे मुझे ना आगे के फ्यूचर में नौकरी अच्छी मिल जाए। और ये बहुत एक मैं आपको बताऊं, मेरे रिलेशन में मुझसे कई लोग पूछते हैं कि हम, और सर अभी हम क्या कर लें भैया, अभी हम क्या कर लें कि हमको ना आगे आने वाले 2-3 साल में हमको बहुत अच्छी जॉब मिल जाए, कौन सी स्किल सीखें, कौन सा कोर्स करें, बहुत पूछते हैं। तो ये इसका आंसर है। ये क्वार्टरली असाइनमेंट्स, ये एक कंपनी है, ये एक रिपोर्ट निकालती है और ये बताती है कि आगे आने वाले फ्यूचर में, मतलब 4 से 5 साल 8 साल में कौन सी स्किल सबसे ज्यादा डिमांड में होंगी। कुछ नहीं, ये रिपोर्ट निकालिए, देखिए और देखिए कि आपके लिए सबसे ज्यादा काम की स्किल कौन सी हो सकती है, आप उसको सीखिए, उसके लिए प्रॉपर कोर्स करिए, रैंडम इधर उधर मत भागिए। पहले क्या करिए, पहले 10-15 दिन ना देखिए कि आपको समझ आ रही है, वो इंटरेस्ट लग रहा है, फिर उसका रिसर्च करिए कि यार कौन सा ऐसा कोर्स होगा जो उस स्किल के लिए सबसे अच्छा होगा, कौन सा ऐसा कोर्स है जो सबसे अच्छा कोर्स है। आप अपना बजट डिसाइड करिए, मुझे इतने बजट के अंदर मुझे देखना पड़ेगा, फिर आप देखिए उस बजट में कौन आपको वो कोर्स करा रहा है, आप उस कोर्स को करिए। बहुत फायदा मिलता है इससे, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो अच्छा इसमें हुआ क्या है, देखिए इसमें मैंने ये तो बता दिया क्या होता है। तो अब इसमें यूएस सबसे टॉप पे रैंक किसने किया है, ये इंडेक्स निकालती है कौन सी कंट्री कितना तैयार है। तो यूएस की रैंक फर्स्ट आई है, पता है आपको, इंडिया की रैंक सेकंड आई है। मतलब इस स्किल वाले उसमें कौन सबसे ज्यादा हसल कर रहा है, तो यूएस सबसे ज्यादा हसल कर रहा है, सेकंड नंबर पे इंडिया की रैंक आई है इसमें, ये देखिएगा। तो इंडिया की रैंक इसमें सेकंड आई है। अच्छा, फिर ये तो हो गया कि किसके वहां स्किल डेवलपमेंट कितनी तेजी से, यूएस में स्किल डेवलपमेंट सबसे तेजी से चल रहा है, उसके जस्ट बाद इंडिया में स्किल डेवलपमेंट सबसे तेजी से चल रहा है। फिर बात आती है सेक्टर वाइज की, अगर हम बात करें मेन कैटेगरी स्किल फिट की, अभी जो हमारे पास जो आज के टाइम पे जो स्किल सही है, इंडिया में कितने लोग हैं जिनके पास वो स्किल है, मतलब ओवरऑल वर्ल्ड में सबको रैंक कर रहे हैं कि किस कंट्री के पास वो स्किल है, तो उसमें हम 37 पे हैं। अगर एकेडमिक की बात करें कि हमारे वहां नॉलेज की जो स्किल चाहिए उसके लिए कितने लोगों ने ऑलरेडी कोर्स वगैरह कर रखा है, तो उसके लिए हम 26 नंबर पे आते हैं वर्ल्ड में। अगर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो हम 40th पे आते हैं, और अगर ओवरऑल बात करें तो हम 27 आते हैं। आपको याद क्या करना है, ये वाला याद करना है और वो वाला याद करना है कि हम कितना रेडी हैं। तो रेडीनेस के इंडेक्स में हम सेकंड पे हैं, और ओवरऑल बात करें तो हम 27 पे हैं। ठीक है, फिर देखिएगा जस्टिस के विनोद चंद्रन, ये सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए हैं, और अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट में आज का देखो होमवर्क, सेकंड होमवर्क भी यहीं से आता है। आज के समय पर टोटल जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कितने हैं, आपको ये बताना है। आज के समय पर टोटल जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कितने हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आपको पता है और कौन अपॉइंट करता है सुप्रीम कोर्ट के जज को, कौन अपॉइंट करता है, हमेशा ही जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं वो क्या कराएंगे, वो क्या कराते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये ओथ एडमिनिस्टर कराते हैं। अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन एडमिनिस्टर ओथ कौन कराता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पॉलिटी पर्सपेक्टिव, ये चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट यानी कौन है, संजीव खन्ना साहब, ये भी अभी ही अपॉइंट हुए हैं डीवाई चंद्रचूड़ साहब के बाद में। ठीक है, देन सुधांशु कोटक ये है, इनको नया बैटिंग कोच बनाया गया है इंडियन क्रिकेट टीम का। तो इंडियन क्रिकेट टीम में अब कितने कितने कोच हो गए, देखिए बॉलिंग कोच कौन है, मोनी मॉर्कल, ओवरऑल कोच कौन है, ये आ जाएंगे गौतम गंभीर, और बैटिंग कोच कौन आ जाएंगे, सुधांशु कोटक। ठीक, आइए, और ये रहा हमारा टेलीग्राम सबसे इंपॉर्टेंट। अब आइए प्रश्न के इस पे चलते हैं। सुनीता विलियम्स को कौन सा वाला अपनी 8th स्पेस वॉक कर रही हैं, तो यूएस ने क्या किया है ना, इस स्पेस वॉक को, इसको एक नाम दिया हुआ है कि ये जो स्पेस वॉक ये कर रही हैं इसका नाम, ये किस नाम से जाएगा, तो ये 8th स्पेस वॉक है, और सुनीता विलियम्स की टोटल 91 स्पेस वॉक हो गई है यूएस की, तो यूएस स्पेस वॉक 91।
फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन सा पे कमीशन करा हुआ है? 8th पे कमीशन अभी हाल ही में गए हैं। चेयरमैन 7 सेंट्रल पे कमीशन का कौन हुआ था? देखिए ये सवाल मैं आपको, ये एक सवाल आज मैंने इसलिए डाला है कि आप नोट्स पढ़ें। जब आप नोट्स पढ़ेंगे ना, जो हम इसके साथ में देते हैं, तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। और मैं हर इंसान से चाहता हूं कि एक बार इसके जो हम नोट्स देते हैं ना, ये पढ़ के इसका आंसर जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहानी पर आएंगे। ये जरूर से ये होमवर्क में जाएगा और नोट्स पढ़ के आंसर दीजिएगा, यूट्यूब से, गूगल से सर्च करके नहीं। आइए आगे बढ़ जाते हैं। ऑफिशियल नेम ऑफ इंडिया मोबिलिटी एक्सपो इस बार क्या है? ऑटो एक्सपो, ग्लोबल ऑटो एक्सपो, द मोटर शो। ये इस बार का ऑफिशियल नेम क्या दिया जा रहा है जो हमारे वहां दिल्ली में जो मोटो एक्सपो हो रहा है? आंसर क्या आ जाएगा? इट इज द मोटर शो, इसका नाम आ जाएगा। अभी देखा था सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में 3rd लॉन्च पैड करा। कहां पर 3rd लॉन्च पैड आने जा रहा है? द आंसर इज ये श्रीहरिकोटा में आने जा रहा है, सतीश धवन स्पेस सेंटर में। फिर इंडिया की रैंक यूएस फ्यूचर स्किल में कितनी आ रही है? फ्यूचर स्किल में हमारे पास में 2nd रैंकिंग आ रही है। फिर रिसेंटली जज कौन बने? जज बनेंगे संजीव खन्ना? नहीं, ये है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फिर कौन बन रहे हैं? के विनोद चंद्रन, अशोक भूषण, डीवाई चंद्रचूड़। आंसर ये आ जाएगा के विनोद चंद्रन। बढ़िया, एकदम बेहतरीन। चलिए शाबाश, बहुत बढ़िया। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर अभी बताइएगा कौन सा अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट से डील करता है? देखिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल आता है 1, 2 का 4 और हाई कोर्ट का अगर आर्टिकल की बात करेंगे तो 2, 1 का 4 ये आ जाएगा, ठीक है। ये तो सुप्रीम कोर्ट की ये बात आ गई ना, तो ये आ गया। तो 1, 2 का 4 मान और 1, 2 का 4 भी क्लोज टू। आजकल ये वाले सवाल आ रहे हैं। अभी देखिए कल ही एसएससी मेंस का पेपर हुआ है, आपको पेपर में ना आपको लेवल ऑफ जीके दिखेगा। लेवल ऑफ जीके ये वाला है कि बताओ ये वाला था या ये वाला था। 1, 2 जो मैं आपको जब पॉलिटी पढ़ाता हूं तो आपने देखा भी होगा 19A, 19(1)A, 19(1)B, आपको सब सेक्शन भी पढ़ाता हूं। आप लोग पूछते हैं सर इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रहे हैं? कल का जो पेपर देख के आए हैं ना, उनको समझ में आ गया कि क्यों सर इतना डिटेल में पढ़ाते हैं। कल वो चीज देख करके आ रहे हैं। वो प्री में तो नहीं आती, लेकिन मेंस के लिए वही ही चीजें आती हैं, ठीक। चलिए फिर रिसेंटली किसको अपॉइंट करा गया? नया बैटिंग कोच कौन आ जाएंगे? कोटक साहब आ जाएंगे, ठीक है। पहला रॉकेट लॉन्च कब हुआ था? श्रीहरिकोटा से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अगेन डू नॉट आंसर इट राइट नाउ, कोशिश भी मत करना आंसर करने की। अभी हमने आज आपको जो नोट्स दिए हैं उसमें स्टैटिक जीके बहुत प्यारी रखी है उस, और प्लीज नेट से भी मत देखना, प्लीज उस नोट्स को पढ़ना और उसके बाद आंसर करना, ठीक है जी। तो दैट्स इट फॉर द डे गाइस, ये पूरी कहानी थी। और आपको एक बहुत प्यारी चीज बताता हूं, बहुत ही प्यारी चीज बताता हूं। आज रात में ना 8 बजे, आज रात में 8 बजे आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं, जरूर आइएगा। आपको एक बहुत प्यारी चीज मिलेगी, बहुत ही प्यारी चीज है। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग उस इवेंट को अटेंड करिएगा। आज रात में है वो, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये है इवेंट, ठीक है। सो दिस इज द इवेंट। इसको अभी से क्या करना, ये इसी से यहां अभी से ये कल आएगा, मतलब आज रात में 8 बजे आएगा। ये अभी से लाइक करके रख लेना। दिस इज अ ग्रेट इवेंट फॉर एवरीवन। आज रात 8 बजे आएगा। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आना, सब लोग आना, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये मौका कोई मिस करे। ये एक बहुत ही बेहतरीन चीज है, बहुत ही प्यारी चीज है। और मैं बताऊं, ये हमने ऐसा कभी कुछ नहीं किया, ये भी है, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ ऐसा नया चीज होती है। तो वी हैव नॉट डन एनीथिंग लाइक दैट सो फार। तो ये एक बहुत प्यारी चीज है। आज रात 8 बजे आप सब लोग लाइव आइएगा और अभी से जाकर के इस वीडियो को अभी से जाकर के लाइक करके रख लीजिए अपने पास, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू गाइस, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ सेशन करके। संडे भी हमारी आपकी मुलाकात हो गई। थैंक यू सो मच। मिलते हैं रात में 8 बजे शार्प, ठीक है। थैंक यू।